इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालती हुक्म पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुल्तान महमूद अदालत में पेश। जस्टिस एजाज इसहाक ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया कि क्या जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलविस हैं, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत आई थी कि लार्जर बेंच बन गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दें। जस्टिस एजाज इसाक ने कहा कि रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है। ऐसा करने के बजाय तो आप मेरी अदालत को ही उड़ा देते। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मअतली की दरखास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गईं। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। इस्तदा की गई कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। एनसीए से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़ेह करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। केपी पुलिस के लिए 567 मिलियन रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी। पुलिस के लिए असलहा, गोला बारूद, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और दीगर आलात खरीदे जाएंगे। जिला बुनेर और अपर चित्राल में 15 रोज के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस को दे दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सीपैक्स और नए मंसूबों पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत की चीनी हम मनसिब से मुलाकात के बाद तुर्की की नई राहें हमवार होंगी। कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध से इराकी काउंसिल जनरल ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने काउंसिल जनरल को इराकी काउंसिल खाना दोबारा खोलने पर भी मुबारकबाद पेश की। पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास कल होगा। सराय के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर करेगी। सीएए हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी हटा देगी। 5 साल कबल बरतानिया और यूरोप में पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी। गरीब और कम आमदनी वाले घरानों को कर्ज मिलेगा। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। सन 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानियों में से 262 अफराद जाम बहक हुए। वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में 10 पाकिस्तानी और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। कश्ती हादसों में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन में 735 गिरफ्तारियां हुई। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिए। बोगियों पर गोलियों के निशान मौजूद थे। शीशे भी टूटे हुए हैं। मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मुरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त 7वें रोज भी मअतल। फैसलाबाद में रात गई आतिशबाजी से रमजान सहूलत बाजार जल गया। आग से झंग रोड कायम मॉडल बाजार की 56 दुकानें जलकर राख हो गईं। रेस्क्यू टीम्स ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद शोलों पर काबू पा लिया। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि हमारी जमा पूंजी खाकिस्तर हो गई है, हुकूमत मदद करे।
कराची के इलाके हॉक्स बे यूनसाबाद में KPT और इलाका मकीन आमने सामने तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान शदीद हवाई फायरिंग। हॉक्स बे यूनसाबाद की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पुलिस ने 17 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फलस्तीनियों पर वहशियाना हमलों के खिलाफ मुजाहरे। अमरीका में टाइम्स स्क्वायर और व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। गजा पर हमले रोकने का मुतालबा। मकबूदा मैतुल मकसद में भी गजा पर हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइली फोर्सेस का शुरका पर तशद्दुद। इसराइल की ताज़ा जारहत पर चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और दीगर ममालिक की मजम्मत। तैयब उर्दवान ने कहा कि नेतन्याहू फलस्तीनियों की नस्लकुशी की पॉलिसी तर्क करें। और ईद करीब आने के साथ तैयारियां भी बढ़ने लगी। बाजारों में रश। ख्वातीन बच्चों को साथ लेकर खरीदारी करने पहुंचने लगी। दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने पर रेडीमेड कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, मेकअप सामान समेत हर चीज़ के रेट बढ़ने के शिकवे। खरीदारों का कहना है कि दुकानदार पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पूरी कौम मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरसों के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। ग्रीन हाउसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में शजरकारी मुहिम की बहुत अहमियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दौरे में 2 तरफा इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वफ्द में शामिल होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलकत को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। विफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।